दिन हमें आगे देखने को मिलता है कि फैटिसन नहा के अपने बाथ टब से बाहर निकल रहा होता है, जिससे उस बाथ टब का सारा पानी ली युएन पे गिर जाता है। तभी फैटिसन ली युएन के कंधे पे अचानक से हाथ रखता है, तो ये देखकर ली युएन शॉक हो जाता है और वो कहता है हाँ। देन फैटिसन उससे कहता है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल है मिड से लो टियर तक, लेकिन तुम्हारी पहुंच थोड़ी सी कमजोर है। देन ली युएन हेड कुक सन से कहता है हेड कुक सन, ये डिस्पाइल आपसे खाना बनाना सीखना चाहता है। देन ली युएन अपने मन में कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि फैटिसन मार्शल आर्ट में इतना अच्छा है। फॉर्जिंग शॉप में हेड कुक बनने के लिए उसके पास सच में उसके पास कुछ स्किल्स हैं। तो फैटिसन स्माइल करते हुए कहता है हे तुम्हें अपॉर्चुनिटी को खींचना बहुत अच्छे से आता है बच्चे। तुम्हें लगता है कि मिडिल कोर्ट का खाना खराब है और तुम मुझसे कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, क्या यही बात है? तो ली युएन स्माइल करते हुए कहता है सच कहूँ सर तो यही बात है, मैं खाना बनाना जानता हूँ और हाथ से काम भी ठीक से कर सकता हूँ, मुझे अपने यहाँ ले लीजिए। तो फैटिसन कहता है ओह सच में? तो ली युएन डेडिकेशन भरी आंखों से कहता है हाँ। तो फैटिसन उसे अपने पास ट्रेनिंग के लिए रख लेता है। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि ली युएन खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ता है, देन उन्हें काटने लगता है। तो उसे ये सब करते देख फैटिसन कहता है अच्छा लड़के, तो ये बताओ तुमने मैनुअल लेबर वर्क कितने साल किया है? तो ली युएन उससे कहता है मैंने कुछ साल ही किया है हेड कुक। देन ली युएन अपने मन में कहता है मेरी पिछली लाइफ में मैंने उस ओल्ड मैन को सर्व किया था, तो इसीलिए मेरी नाइफ स्किल्स और कुकिंग स्किल्स में कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही में जब से मैंने उस बुचर्स की बोन चॉपिंग नाइफ लिया है, मेरा नाइफ वर्क और भी ज्यादा स्मूथ हो गया है। ये डिस्पाइल केवल पेट भर खाना चाहता है, बाकी सब कामों के लिए मैं हेड कुक के कमांड पर काम करूंगा। तो उसकी ये बात सुनकर फैटिसन स्माइल करने लगता है। देन वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है तुमने अपने दूसरे भाई से मिले सिल्वर को बर्बाद नहीं होने दिया, तुम भी बहुत मेहनती हो। ठीक है, मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। तो वो फैटिसन की बात सुन के अनजान बनने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है सेकंड ब्रदर। देन वो अपने मन में कहता है दूसरे भाई ने फैटिसन को पैसे दिए, ये काफी क्लोज था, अगर मैं पहले से एक्टिव नहीं होता तो शायद वो पैसे बर्बाद हो जाते। तभी अचानक से फैटिसन उसकी ओर हैमर फेंकता है और उससे कहता है हथौड़ा चलाते रहो, हथौड़ा पकड़ो और अपने स्टैंस को मेंटेन करो। तुमने जो 18 हैमर फॉर्म सीखी हैं वो फेक नहीं है, उनमें सिर्फ कुछ चीजें मिसिंग है। आज मैं तुम्हें 5 टेप ब्रीथिंग मेथड सिखाऊंगा, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ एक बार ही करूंगा। तो ये सुनकर ली युएन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो फैटिसन से कहता है थैंक यू हेड कुक। देन हमें आगे स्टोरी में बताया जाता है कि पलक झपकते ही कई महीने बीत गए और मौसम ठंडा हो गया। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि ली युएन कहीं मार्केट में होता है और वो कहता है जब से फैटिसन ने मुझे 5 टेप ब्रीथिंग मेथड सिखाया है तब से मेरी डाइट इम्प्रूव हो गई है और अब मैं हैमर स्टैंस में रहते हुए हर टाइम ग्रेट एप ब्रीथिंग को बनाए रख सकता हूँ। अगले कुछ दिनों में मुझे नोवर्स लेवल तक पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि मैंने गलती से अपनी मैथमेटिक्स की क्षमताओं को रिवील कर दिया था, इसीलिए मिडिल कोर्ट ने मुझे खरीद का प्रभारी बना दिया। तभी उसकी नजर एक शॉप पे पड़ती है जहाँ पर एक शू पड़ा रहता है, तो उसे देखकर वो कहता है ओह तो तुम्हारे पास शू भी है। देन वो दुकानदार से कहता है स्टॉल ओनर, क्या तुम ब्रोकन शूज भी बेचते हो? तो वो दुकानदार कहता है हाँ, ये पिछली गली से क्रिपल ली हुआ है, इसे पता नहीं कहाँ से उठाया और मुझे बेचने पर जोर दिया, और ये सिर्फ एक ही शू है, क्या ही बकवास है ना? देन ली युएन उस एक जूते को उठाकर कहता है मैं देखता हूँ। जैसे ही वो उसे उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक टियर 1 बूट है। तो ये जान के वो शॉक हो जाता है। किचन स्टाफ में शामिल होने के बाद मैं 7-8 बार बाहर जा चुका हूँ। मैंने रोंगशिंग डिस्ट्रिक्ट और रोंगी मार्केट का लगभग पूरा चक्कर लगाया है। मुझे ढेर सारे बिना रैंक वाले हथियार मिले हैं, लेकिन पहली बार मैंने कोई अनरैंक वेपन देखा है। देन वो दुकानदार उससे कहता है ये एक अच्छा बूट है, लेकिन केवल एक ही है और वो भी टूटा हुआ। वो कमीना क्रिपल ल्यू, उसने इसे मुझे 1 क्यूएन सिल्वर में बेचने पर जोर दिया। अगर आप चाहे तो इसे 1 क्यूएन सिल्वर में ले सकते हैं। देन ली युएन उस बूट को फेंकते हुए कहता है एक जूते के लिए 1 क्यूएन,
क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? देन वो दुकानदार उसे मस्का लगाते हुए कहता है, 1 सिल्वर तो बाकी लोगों के लिए है, अगर ब्रदर ली चाहते हैं तो सिर्फ 40 कॉपर कॉइन्स। देन ऐसा कह के वो जाने लगता है और जाते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा कहना चाह रहे हो तो बेहतर होगा कि आप इसे अपने पास ही रखें। तो ये सुनकर वो दुकानदार घबरा जाता है और वो उससे कहता है, अरे अरे हम बातचीत कर सकते हैं। देन ली युएन वहीं रुक जाता है और वो दूसरी चीज देखने लगता है। देन वो उससे कहता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? मास्टर सन को कुछ स्पाइसेस चाहिए। अगर सच कहूँ तो मैं रोंगशिंग डिस्ट्रिक्ट जा रहा था चेक करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी कुछ अच्छे से स्पाइसेस हैं। देन वो दुकानदार उससे कहता है, ब्रदर ली की काफी अच्छी आंखें हैं, हमारे सारे स्पाइसेस टॉप ग्रेड के हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम मुझसे सामान खरीदते हो तो मैं उस जूते को फ्री में दे दूंगा। तो ली उससे मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है डील। लेकिन मन में वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ फंस गया। देन वो तुरंत उस एक जूते को लेकर दौड़ते हुए एक कोने में जाता है। फिर वो उस जूते को अपने हाथ में पकड़ के कहता है, फील्ड। तो उसके ऐसा कहने पर वो जूता चमकने लगता है। देन वो अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने बाकी सारे वेपन्स रखे हुए थे। और फिर वो कहता है, मेरा पहला टियर 1 आइटम, ये जूता जो मैं आज लाया हूँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि सिर्फ एक जूते से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। जो भी हो, मैं वापस आने पर इसका पता लगा लूंगा। देन वो उस जूते को उस प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर जनरेट होती है। तो ये देखकर वो कहता है, क्या बकवास है, ये सचमुच बहुत तेज गति से काम करने वाला है। तो ये सब देखकर उसकी आंखों में चमक जाग जाती है। टियर 1 आइटम बहुत ज्यादा औसम है। नहीं, मुझे अपग्रेड करना होगा। टियर 1 वेपन मास्टरी रजिस्टर एक समय पर केवल एक वेपन का यूज कर सकता है और स्विच करने के लिए 2 दिन का कूल डाउन है। मुझे इसे अपग्रेड करने और पैसे बनाने की जरूरत है, लेकिन अपग्रेड करने के लिए मुझे 1000 किलो कच्चा लोहा, 100 किलो चांदी और 1 किलो सोना चाहिए। क्या ये बेतुका नहीं है? अगर मैं किसी को लूट भी लूं तो भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तभी उसके पीछे से एक आदमी भागते हुए जा रहा था और वो कहता है, लियांगा शुई यहाँ पर है। तो ये देखकर वो कहता है, हाँ। देन वो बाहर निकलता है तो वो देखता है वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी होती है। देन वो कहता है, ये मत कहना कि लियांगा शुई ने फिर से एक स्पिरिट फिश पकड़ी। देन कोई भीड़ में से कहता है, लियांगा शुई कहा जाता है कि इसके पेरेंट्स यंग एज में ही मर गए थे, लेकिन फिर भी इसने अपने आप से आर्ट ऑफ फिशिंग मास्टर की। इसने एक ही रो में 3 स्पिरिट फिश पकड़ी, जिनसे न केवल उसके घर का रेनोवेशन, लेकिन उन्हें लीहे मार्शल आर्ट्स हॉल में भी प्रवेश मिल गया, जो कि इनर सिटी के 3 महान मार्शल आर्ट्स स्कूलों में से एक है। तभी वहाँ पर किंग शियांग आता है और वो लियांगा शुई से कहता है, एक रेड ब्राउन फिश, मेरा लक काफी अच्छा है आज, इस फिश का दाम बताओ, मैं इसे खरीद रहा हूँ। तो ये देखकर लिलिन कहता है, एक स्पिरिट फिश, मैं तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। किन चियोंग जैसे रिच और पावरफुल लोग ही इसे एंजॉय कर सकते हैं। कितना बेकार है, मैंने फिशिंग से रिलेटेड अभी तक कोई वेपन नहीं देखा। खैर अभी भी समय है, मुझे अब घर जाना चाहिए। एनिमे स्टोरी में देखने को मिलता है कि लिलिन अपने घर के बाहर से बर्फ हटा रहा होता है। तभी वो देखता है कि ली युएन घर वापस आ रहा होता है। तो उसे देखकर वो उससे कहता है, युएन तुम वापस आ गए। तो ली युएन उससे कहता है, सेकंड ब्रदर, मैंने रास्ते में आते हुए कुछ कर्ड फिश ले ली। तो लिलिन उससे कहता है, अच्छा बच्चे, तुम और भी मजबूत हो रहे हो, तुम भी काफी मोटे हो गए हो, मैं इसे तुम्हारे लिए पकाने जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभी ने अभी अभी 1 पाउंड फैटी मीट खरीदा है। तो ली युएन उससे कहता है, मैंने पहले ही खा लिया है, मैं एक किचन हेल्पर हूँ, तो आपको लगता है कि क्या वो मुझे भूखा जाने देंगे? देन वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। देन लिलिन उससे कहता है, इस साल बर्फ जल्दी आ गई, मैंने अभी अभी तुम्हारा विंटर कोट बनाना खत्म किया है, ये बिस्तर के पास है, इसे पहनकर देखो कि ये फिट बैठ रहा है या नहीं। तो ली युएन उससे कहता है, सेकंड ब्रदर, आपके पास विंटर कोट के लिए पैसे कहाँ से आए? एक विंटर कोट सस्ता नहीं होता, भले ही वो पुअर क्वालिटी का फैब्रिक हो। कॉटन पैडिंग के साथ इसकी कीमत 1 टेल सिल्वर से भी ज्यादा है। ये एक ऑर्डिनरी फैमिली के लिए आधे साल तक रहने के लिए इनफ है। तो लिलिन उससे कहता है, सर्दी शुरू होने से पहले लकड़ी की कोयले की कीमत अच्छी थी, इसीलिए मैंने पिछले कुछ महीनों में कुछ ज्यादा ही लकड़ियां काट ली। इसके अलावा आपकी भाभी की मजदूरी, एक कॉटन कोट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ली युएन उससे कहता है, मुझे इस कोट की जरूरत नहीं है, सर्दी शुरू होने के बाद फोर्ज हमें एक इशू कराएगा, आपको इसे भाभी के लिए बदल देना चाहिए।
दूसरों के कपड़े धोना उनके लिए कड़ी मेहनत का काम है, लेकिन लीलिन उसे वो कोट पहना देता है और वो उससे कहता है, एक अप्रेंटिस को किस तरह के अच्छे कपड़े मिल सकते हैं, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो बस इसे पहन लो। हमारे परिवार पर मुश्किल समय आ गया है, लेकिन आपकी भाभी अभी भी मुझसे शादी करने को तैयार थी। अगर मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं बिजली से मारे जाने के लायक हूँ। लो, बस इसे ले लो। तुम सच में बड़े हो रहे हो, बिल्कुल वीट की तरह। अच्छा हुआ कि तुम्हारी भाभी ने इसे थोड़ा बड़ा कर दिया, वरना ये बहुत ज्यादा टाइट होता। लेकिन ली युएन उदास हो जाता है और वो अपने भाई से कहता है, सेकंड ब्रदर, सच बताओ मुझे, क्या आपने किसी से पैसे उधार लिए? तो लेलिन उससे कहता है, तुमसे किसने कहा? वो फैटी। देन लेलिन एक खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है और वो उससे कहता है, मैंने कुछ पैसे फ्रंट स्ट्रीट के क्वेन बाव से बोरो किए। ये 9 में से 13 वाला कर्ज है, एक स्टैंडर्ड रेट। मैंने उससे कहा कि नेक्स्ट विंटर तक मैं उसे पे कर दूंगा। हालांकि हमारी फैमिली मुश्किल दौर से गुजर रही है, फिर भी हमारे पास कुछ सेविंग्स बची हुई है। तुम तभी ली युएन उससे कहता है, सेकंड ब्रदर, आपको मेरे लिए पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर ली युएन की भाभी आ जाती है, तो उसे देखकर ली युएन कहता है, सिस्टर इन लॉ। तो वो लेडी उससे कहती है, देन वो लेडी आग के पास बैठ जाती है और वो अपने हाथ सेकने लगती है और वो ली युएन से कहती है, क्योंकि तुम यहाँ हो तो अपना कॉटन क्लॉथ भी साथ ले जाओ, इससे तुम्हारे सेकंड ब्रदर को ट्रिप से छुटकारा मिल जाएगा। मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। तो ली युएन उससे कहता है, थैंक यू सिस्टर इन लॉ। देन ली युएन अपने मन में कहता है, उनके हाथ ठंड में जकड़ गए हैं। देन लिलिन अपनी वाइफ से कहता है, मैं आपके हाथ भिगोने के लिए थोड़ा गर्म पानी लाता हूँ। तो वो लेडी कहती है, ठीक है। देन ये सब देखकर ली युएन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए कहता है, भाभी, मैंने दोपहर को ही खाना खा लिया, इसीलिए अब मैं चलता हूँ। सेकंड ब्रदर से आपके लिए पकी हुई मछली पकाने को कहा है, आपको आराम करना चाहिए। तभी लेलिन उससे कहता है, जाने से पहले कम से कम खाना तो खा लो। लेकिन ली युएन वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। तो ये देखकर लेलिन कहता है, हाँ, वो लड़का काफी तेज भागता है।